बाबा फरीद जी एक प्रशंसित सूफी संत थे, जिन्हें उनकी बुद्धिमत्ता और चमत्कारिक क्षमताओं के लिए जाना जाता था। एक दिन एक युवक ने दुखी होकर उनके पास आकर विश्वास की प्राप्ति के कुछ भव्य कार्य करने का निषेध किया। बाबा फरीद जी ने उसकी परेशानियों को सुना और फिर उसे एक पुर्त जल की प्राप्ति करने के लिए कहा। युवक ने समझा, पर वह बाबा फरीद जी क्या करने का प्रयास कर विश्वास किया। बाबा फरीद जी ने फिर उस जल में एक मुट्ठी नमक डाला और उसे हल्का कर दिया। उसने पोत को उस युवक को दिया और कहा कि उसे पीने की सलाह दी गई। युवक ने एक बूंद ली और तुरंत उसे थूक दिया। जल बहुत नमकीन था, जिसे नहीं पी सकता था। फिर बाबा फरीद जी मुस्कुराए और कहा, जो था, जिस प्रकार से पीने योग्य नहीं था, वैसे ही आपकी समस्याएं जीवन असहनीय बना देती हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप नमक को हल्का करने के लिए और जल में मिला सकते हैं, उसी प्रकार से आप अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता और आशा घोल सकते हैं। युवक को इस सरल लेकिन गहराई भरी सीख से प्रभावित हुआ और उसने नए आशा के साथ एक नया निगाह धारण किया। उसने बाबा फरीद जी का धन्यवाद दिया और एक हल्का दिल लेकर चला गया। उस दिन के बाद उसने बाबा फरीद जी की शिक्षाएं अपनाई और उसने जीवन की नई दृष्टि पाई। बाबा फरीद जी की बुद्धिमत्ता और सहानुभूति ने उनके पास आने वाले सभी लोग प्राचीन सभ्यता के खंडहरों की खोज करते हुए एक टीम खुदाई कर रही थी, जिनमें पत्थरों की संरचनाएं और जटिल नक्काशियां थीं। एक पुरातत्वविद एक खूबसूरती से नक्काशी किए गए टैबलेट की धूल को साफ कर रहा था, जिससे प्राचीन प्रतीक और चित्र उभर कर सामने आ रहे थे। पुरातत्वविदों का एक समूह एक बड़े ढहते हुए सीढ़ी के चारों ओर इकट्ठा हुआ था, जो एक भूमिगत कक्ष की ओर जा रहा था। उनके चेहरे उत्सुकता से भरे हुए थे। एक छिपी हुई घाटी का दृश्य प्रकट हुआ, जिसमें प्राचीन पत्थर की इमारतों और खेती की छतों के अवशेष दिखाई दे रहे थे, जैसे ही सुबह की सुनहरी धूप फैल रही थी। एक भव्य हवाई दृश्य ने खुदाई के स्थल को दर्शाया, जिसमें घने जंगल प्राचीन सभ्यता के अवशेषों को घेरे हुए थे। खुदाई के स्थल पर रात का दृश्य, जहां लालटेन की रोशनी में टीम एक प्राचीन पत्थर की टैबलेट के चारों ओर इकट्ठा होकर उसके महत्व पर चर्चा कर रही